आज की वीडियो 100 किलोवाट के एक ऐसे हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर है जो कि हमने बलूचिस्तान के इलाका क्वेटा में लगाया है। इस हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर हमने कैनेडियन सोलर मोनोपर्क के पैनल्स इस्तेमाल किए हैं, नाइट्रॉक्स के 15 इन्वर्टर इस्तेमाल किए हैं, पाइलनटेक की लिथियम आयन बैटरीज 20 इस्तेमाल की हैं। ये तमाम सिस्टम एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम है जो कि ड्यूरिंग द लोड शेडिंग डे एंड नाइट स्टैंड अलोन तरीके से भी चल सकता है। इस सिस्टम की डिटेल्स जानने के लिए, इसकी स्पेसिफिकेशंस जानने के लिए और इस सिस्टम में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो बलूचिस्तान के शहर क्वेटा से है। क्वेटा का ये इलाका थोड़ा सा रिमोट एरिया है, क्वेटा शहर से थोड़ा हटके है, तो यही वजह है कि यहाँ पे लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी और यहाँ पे बहुत हैवी इक्विपमेंट्स चलते थे। ये एक बहुत बड़ा घर है जिसमें डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जहाँ पे ड्यूरिंग द लोड शेडिंग भी तमाम अप्लाइंसेस को चलाना ज़रूरी था। तो यही वजह है कि यहाँ पे हमने एक 100 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम लगाया है। ये हाइब्रिड सिस्टम बलूचिस्तान का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल हाइब्रिड सिस्टम है जिसके अंदर हमने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हों और इस तरह के स्टैंड अलोन इलाके के अंदर नॉन स्टॉप चलती रहें। यही वजह है कि यहाँ पे हमने कैनेडियन सोलर के 535 वाट के सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं। इसके साथ हमने पाइलनटेक की लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल की हैं जो कि 5 साल वारंटी के साथ आती हैं और इसके साथ हमने नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर्स इस्तेमाल किए हैं। नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर्स को हमने पैरेलल कम्बिनेशन में इस्तेमाल किया है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो हमने किस तरह से इनको अटैच किया है। सबसे पहले मैं आपको सोलर पैनल्स का दिखाता चलूँ कि ये 100 किलोवाट के सोलर पैनल्स अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के ऊपर लगाए हैं क्योंकि ये कॉम्पैक्ट जगह है और मैक्सिमम सोलर पैनल्स हमने इस कॉम्पैक्ट जगह के ऊपर लगाने थे क्योंकि घर के अंदर इतनी बड़ी जगह नहीं होती। इंडस्ट्री के ऊपर तो बड़ी रूफटॉप्स होती हैं लेकिन घरों में इस तरह की जगह नहीं होती। हमने यहाँ पे इसलिए वजह से यहाँ पे अपलिफ्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है और अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमने गार्डर्स पर्लिन्स अच्छी हैवी क्वालिटी की इस्तेमाल की हैं क्योंकि क्वेटा में बहुत हैवी हवाएं चलती हैं और बर्फबारी भी होती है। तो सोलर पैनल्स लोड बेयरिंग वाले सोलर पैनल्स लगाने ज़रूरी थे। तो ये सोलर पैनल्स हैवी स्नोफॉल का लोड भी उठा सकते हैं और जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है वो हैवी आंधी तूफान को भी ये सस्टेन कर सकता है। स्ट्रक्चर को लगाते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि स्ट्रक्चर के अंदर तमाम कंक्रीट पैड्स बनाए जाएं सो दैट के फ्यूचर में कोई आंधी तूफान का इम्पैक्ट भी ना आए और सीपेज का इम्पैक्ट भी ना आए। ये कुछ स्ट्रक्चर ग्राउंड माउंटेड है और कुछ स्ट्रक्चर हमने इसको वाटर टैंक के ऊपर लगाया है। तकरीबन ये कुछ 225 सोलर पैनल्स हैं जो कि हमने इस स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल किए हैं। बीच में हमने गैप्स दिए हैं सो दैट के कभी वॉशिंग के लिए भी आसानी हो सके और हवा का पैसेज भी इजीली हो सके। ये 100 किलोवाट का सिस्टम हर महीने 12,000 यूनिट्स जनरेट करता है। दिन के टाइम ये नॉन स्टॉप बैटरीज को भी चार्ज करता है। पाइलनटेक की 5 साल वारंटी वाली बैटरीज इस्तेमाल की हैं और इसके अलावा इन्वर्टर के जरिए AC to DC कन्वर्जन भी इन सोलर पैनल्स के जरिए की जाती है। क्वेटा में थोड़ी लो सनलाइट भी होती है ड्यूरिंग द विंटर्स, तो यही वजह है कि हमने यहाँ पे मोनोपर्क पैनल्स इस्तेमाल किए हैं जो कि कम टेम्परेचर्स के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, हायर टेम्परेचर्स के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लो सनलाइट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। मोनोपर्क टेक्नोलॉजी के ये सोलर पैनल्स 12 साल वारंटी के साथ आते हैं। ये हाई वोल्टेज के ऊपर भी चल सकते हैं। नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर के अंदर हमने इसके अंदर 450 वोल्ट DC की इनपुट के जरिए इन सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग्स को अटैच किया है। एक इन्वर्टर के साथ हमने तकरीबन 14 सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर अपनी कैपेसिटी से एक्स्ट्रा सोलर पैनल की इनपुट लेने के लिए बना हुआ है। इसका चार्ज कंट्रोलर थोड़ा बड़ा होता है। यही वजह है कि हमने हर इन्वर्टर के ऊपर तकरीबन 7.5 किलोवाट की इनपुट दी है। 15 इन्वर्टर्स के ऊपर 100 किलोवाट के सोलर पैनल्स अटैच किए गए हैं जो कि इस घर की डिफरेंट अप्लायंसेस को, जिसमें हैवी एयर कंडीशनर्स आ जाते हैं, डीप फ्रीजर्स आ जाते हैं और हैवी मोटर्स हैं जो कि वाटर मोटर्स हैं जो कि इस घर के अंदर चलती हैं, वो तमाम चीज़ें इस 100 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ज़रिए चलती हैं। अब मैं आपको इस इन्वर्टर रूम में लेके आया हूँ। ये कंट्रोल रूम है जहाँ पर हमने 5 किलोवाट के 15 इन्वर्टर्स लगाए हैं। ये IP65 इन्वर्टर्स हैं, नाइट्रॉक्स के इन्वर्टर्स हैं। क्योंकि रोबस्ट इन्वायरमेंट है, रिमोट इलाका है, तो हमने यहाँ पर नाइट्रॉक्स इन्वर्टर का
इंतखाब किया है जो कि इंडक्शन मोटर्स को चलाने के लिए भी इस्तेमाल होगा, हैवी इक्विपमेंट AC, एयर कूलर्स और वाटर मोटर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होगा। 15-15 किलोवाट की हमने आउटपुट्स बनाई हैं। 5-5 किलोवाट के 3 इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल किया है और 15-15 किलोवाट की सिंगल फेज की आउटपुट निकाली है। टोटल 75 किलोवाट की लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। क्योंकि इन्वर्टर अपनी इनपुट से एक्स्ट्रा सोलर की इनपुट ले सकता है, यही वजह है कि 75 किलोवाट के ये इन्वर्टर्स 100 किलोवाट की सोलर की इनपुट ले सकते हैं। ये इन्वर्टर DC टू AC करंट में कन्वर्ट करते हैं, बैटरीज को भी चार्ज करते हैं और घर को भी चलाते हैं। विदाउट बैटरीज भी ये चल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज का इंतखाब किया है। पायलनटेक की लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल की हैं जो कि 5 साल की वारंटी के साथ आती हैं। ये बैटरीज BMS के साथ कनेक्टेड होती हैं। ओवर द BMS ये इन्वर्टर के साथ भी कम्युनिकेट करती हैं और इनका अपना BMS भी है। 10-10 बैटरीज के 2 सेट बनाए हैं। टोटल 20 पायलनटेक की बैटरीज हैं जो कि 100 एम्पेयर ईच बैटरी है। 5 साल की वारंटी के साथ ये बैटरीज आती हैं और 5 साल की वारंटी के साथ ही ये इन्वर्टर आता है। इन्वर्टर ओवर द वाईफाई तमाम तर डेटास को कम्युनिकेट करता है। IP65 इन्वर्टर है। मोबाइल के ऊपर इसके तमाम डेटास का पता चलता है, लेकिन इसकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको तमाम तर डेटास नज़र आ सकते हैं। हमने इस सिस्टम के अंदर तमाम वायर्स को डक्ट्स के अंदर कंसील किया है। कोशिश किया है कि कोई भी ओपन तारे ना नजर आएँ। वापडा इनपुट आउटपुट बैटरी की वायर्स तमाम इस डक्ट के अंदर, GI डक्ट के अंदर, और जहां जहां पाइप्स यूज हो सकते हैं वहां पाइप्स इस्तेमाल किए हैं। DB बॉक्सेस को अगर मैं आपको दिखाऊं तो DB बॉक्सेस में हमने शनाइडर के चेंज ओवर इस्तेमाल किए हैं। शनाइडर इलेक्ट्रिक का ही AC ब्रेकर इस्तेमाल किया है और बैटरीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने बस बार लगाई है। सेपरेट बस बार के जरिए ही तमाम इन्वर्टर्स की DC इनपुट जो है वो यहाँ से कंट्रोल की जा सकती है और तमाम इन्वर्टर्स को हमने 60 mm की DC केबल के साथ इसको प्रोवाइड की है, सो दैट कि मैक्सिमम करंट क्योंकि ड्रॉ होता है, यहाँ पे एक हैवी करंट ड्रॉ होना था तो 60 mm की DC केबल इस्तेमाल की है। इसी तरह से सोलर पैनल के लिए हमने 6 mm की वायर्स इस्तेमाल की हैं क्योंकि हाई वोल्टेज है तो 6 mm की वायर्स इसके लिए एनफ थी। AC आउटपुट के वक्त हमने यहाँ पे 70 mm की AC आउटपुट्स इस्तेमाल की हैं। 15-15 किलोवाट का एक वायर 15-15 किलोवाट का लोड बेयर उठा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिस्टम अच्छा लगा होगा। अगर आप क्वेटा में, बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में मौजूद हैं तो अभी फ़ोन उठाएं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे रब्ता करें। हमारी टीम आपको इस तरह का अच्छा सिस्टम इंस्टॉल करके दे सकती है। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।